देखिए, आजकल ऐसा है कि थोड़े गाय की दूध की गाय 5 लीटर 10 लीटर, इसलिए कोई होशियारी नहीं है। जो लोग गरीब हैं और ऐसी गाय रख लेते हैं या जिन पर सुख साधन नहीं है, तो वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं नौकरी कर लें, गाय का धंधा छोड़ दें। परंतु जो 20 लीटर की गाय है और 30 लीटर की गाय और 2-4 रख लेते हैं, वो नौकरी वोकरी भूल जाते हैं। जो 100 लीटर दूध पैदा कर रहा है वो 4,000 रुपए रोज कमाता है। पर इनके गर्मी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी में इनको ज्यादा दाना देने से पतला गोबर करने लगते हैं और फिर आदमी जो है दाने को कम करता है तो दूध कम हो जाता है। तो इस तरह वो ये कहना शुरू कर देता है कि साहब इन गायों को नहीं रखना चाहिए, इनमें नुकसान होता है। तो उसी का मैं कार्ड पर आपको बता रहा हूँ कि ये चीज है कि इसमें एसिलॉक जो है, एसिलॉक वेट है। ये एसिलॉक वेट, एसिलॉक ह्यूमन में आता है। एसिलॉक वो HCl को कम करता है, ये लैक्टिक एसिड को कम करता है। तो एसिलॉक वेट जो है, इसका आप अगर प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है, इसमें सोडियम 60 कार्बोनेट होता है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट तो होता ही है, पर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम 60 कार्बोनेट जो है, वो क्या करता है कि वो बहुत तेजी से मतलब pH को ठीक कर देता है। पर मैं इसमें ये भी बता रहा हूँ, अगर आपका गाय जो है वो कई दिनों से नहीं खा रही है और उसने ज्यादा दाना खा लिया है, तो इसको मत दीजिए आप। ये जो है एसिडिटी को कम करने में सहायता नहीं करता। उसमें एल्कलिनिटी होती है, उसमें ऑलरेडी जो है एल्कलाइन है, तो उसमें आप सिरका दीजिए। उसमें थोड़ा सा सिरका दे दिए 100 ml और वो पशु खाने लगेगा। अगर आप उसमें इसको देंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसमें 60 कार्बोनेट है। देखिए, एक तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो के वो जो के डबल रोटी बनाने में डाला जाता है, जिससे CO2 निकलती है, वो डबल रोटी स्पंजी हो जाती है। पर ये जो है ये 80 डिग्री पे काम करता है। पर ह्यूमन में मतलब एंजाइम होते हैं, इसलिए कम टेम्परेचर पे भी 40 डिग्री पे काम कर देता है और ये फिर मतलब pH को डाउन करता है, मतलब इसमें एल्कलिनिटी डेवलप कर देता है। पर ये भी इतना कारगर नहीं है, इसलिए सोडियम 60 कार्बोनेट जो है वो जो है उसका pH 10 के करीब होता है, तो वो बड़ी जल्दी से एसिडिटी को डाउन कर देता है और 15 घंटे तक डाउन कर रखता है और 2-3 घंटे में ही अपना असर दिखा देता है। इसका असर यही दिखेगा आपको कि पशु आपका जुगाली करने लगेगा और पशु का गोबर जो है, जो पतला हो रहा था, वो ठीक हो जाएगा। जब एसिडिटी हो जाती है तो उसका गोबर पतला होता है, परंतु आपका पशु खड़ा है और कई दिन से मतलब खड़ा है और नहीं चारा खा रहा, तो ऐसे उसमें आप उसका वो pH चेक कर लें, उसको नीडल लगा दें बाई कोख में, उसमें जो जरा सा द्रव निकलेगा, pH पेपर रखें। अगर pH उसका ज्यादा है, 7 से बहुत ज्यादा है और आप इसे देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। वैसे आप इसको रेगुलरली आप 50 ग्राम आप देते रहिए। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें ईस्ट भी है, तो आपको ईस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो अपने पशुओं को देता हूँ और मैंने बिहार में दिलवाया ये और लोग काफी सेटिस्फाइड है। तो मैंने आपको यही बताया कि ये कैटला का जो है वो एसिलॉक वेट, बहुत से लोग जो हैं एसिलॉक जो ह्यूमन में यूज करते हैं उसको भी यूज कर देते हैं, पर उसका कोई तत्व नहीं है। वो HCl के लिए होता है, स्टमक में से जब में एसिडिटी हो जाती है, और पशुओं में एसिडिटी जो है लैक्टिक एसिड से होती है। तो इसके लिए बेकिंग सोडा और ये सोडियम 60 कार्बोनेट, ये जो है 60 कार्बोनेट बहुत ज्यादा इसका pH होता है और ये pH को ठीक करने में बहुत आसानी होती है। इससे आपका SNF भी ठीक होगा, फैट भी ठीक होगा। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप बाईपास फैट दे रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। जब तक आप 50 ग्राम उसको ये एसिलॉक नहीं देंगे तब तक वो व्यर्थ है आपका ये। और ये आपका कितने का आता है, की कॉस्ट क्या है? 5 किलो का 700 रुपए का है, समझ गए ना। 50 ग्राम खिलाना पड़ता है। 10 किलो जो है 1400 रुपए का, 10 किलो 1400 रुपए का, 1 किलो 140 रुपए का। तो आप देख लीजिए कि ये 5 किलो जो है 700 रुपए का आता है। अब मैंने इनसे ये इसके 5 लिए हैं तो ये मुझे 500 का पड़ा है। ठीक है, मैं अपनी गाय को खिलाऊंगा। इसको एयर से बचा के रखना पड़ता है, एयर पैक में रखना पड़ता है। एयर पैक ही है सही।
एयर पैक में, मतलब किसी डिब्बे विब्बे में से निकाल के रखिए 5 किलो का। ये नहीं है कि आप इसको हवा में रख दे रहे। हवा में रखने से कुछ नहीं होता। लोग बड़े शान से कहते हैं साहब हम जो है सोडा मिला रहे हैं, कलमी सोडा मिला रहे हैं उसमें। तो कलमी सोडा आप मिला रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा। टाटा का अगर कलमी सोडा लेते हैं आप, मिला देते हैं, ठीक है, वो थोड़ी मोड़ी देर करेगा पर उसका कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ये मैंने इसके सारे डिटेल दे दिए। अब गांव वाले आपके कह रहे हैं क्या, आपके वो बुजुर्ग कह रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले गाय जो थी बैल के लिए रखी जाती थी। अब 3-4 किलो दूध दे रही है, 10 किलो दे रही है, उसमें इसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर सीजन की भी बात है। अगर जाड़े में तो इतनी एसिडिटी होती नहीं है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। पर जहाँ आपने 5-6 किलो से ऊपर दाना खिलाना शुरू किया, बस लोग आपको सलाह देना शुरू कर देंगे कि भैया ज़्यादा दूध की गाय मत रखो, नुकसान हो जाएगा, हम तुमको पहले ही कर दें। परंतु आप ऐसी लॉक देते हैं तो सब ठीक। बिहार में जो अच्छे जानवर ले जाते थे वो फेल होते थे। जब मैंने उन्हें उनकी ट्रेनिंग की और उन्होंने ऐसी लॉक देना शुरू किया तो वो रख रहे हैं। और मैंने उनसे कहा है कि आप जो है वो अपना वीडियो बनाओ, वो वीडियो भी आ जाएगा। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है मेरे पास है, अब वो ये जो कुछ बता रहे हैं सुनिए इनसे। बताओ। हाँ, एसिलॉक बेटर सर, ये इसके अंदर सर सोडियम सिस्की कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है इसमें दिया हुआ। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, तो ये पीएच को एकदम न्यूट्रलाइज कर देता है। जब भी हम हाई कंसंट्रेशन फीडिंग देते हैं तो उसमें एकदम से जानवर एसिडोसिस की कंडीशन में चला जाता है। तो उसके लिए अगर हम एसिलॉक देते हैं तो उसका फैट परसेंट भी सही आता है और पीएच एकदम नॉर्मल हो जाती है। मिल्क का फैट भी बढ़ेगा और दस्त की समस्या जैसे आती है तो वो भी दूर हो जाती है। जब आप बाईपास फैट देते हैं, इसको नहीं देंगे तो बाईपास फैट बाईपास सर, बाईपास फैट जैसे आप खिलाते हैं सिंगली विदाउट एसिलॉक के, तो उसका तब तक कोई रोल नहीं रहेगा सर जब तक पीएच नॉर्मल नहीं रहेगी पेट की। जब आप पेट की पीएच को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो उसके बाद बाईपास फैट असर दिखाएगा और फैट परसेंट इंप्रूव होगा। दस्तों की समस्या भी नहीं रहेगी जानवर में। इसके अंदर ईस्ट भी है, एसेंशियल ऑयल मिली हुई है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिस्की कार्बोनेट मिला हुआ है जो एकदम से पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है और 14 से 18 घंटे तक पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो ये आपको बताया, मैं यही बता रहा हूँ कि कॉमर्शियल डेयरी अब काफी लोग रख रहे हैं और मैं कॉमर्शियल डेयरी के लिए ज्ञान प्राप्त कराता हूँ और इसमें बहुत लाभ आमदन होते हैं। 3-4 हजार रुपए रोज कमाने की कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल जो है पेमेंट भी बड़ी जल्दी हो जाता है। सोसाइटी पेमेंट करती है कंप्यूटर से, 10वें दिन, 20वें दिन और 30वें दिन आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो आप इससे संलग्न वही है। मैं भी गाय रखता हूँ और मैं जब से ऐसी लॉक यूज कर रहा हूँ तब से मेरी रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है और आप कभी भी फोन करेंगे तो हम जवाब देंगे, आपको अवश्य जवाब देंगे। और दूसरी बात यह है, अगर आप कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आप जो है 7979848332 पर संपर्क करिए। धन्यवाद।